करीब 13 साल पुराना ये मंजर हर मराठी मानुष के जहन में आज भी जिंदा है। हिंदू हृदय सम्राट के नाम से मशहूर सबसे ताकतवर मराठी मानुष बाल ठाकरे का पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हो रहा था और ठाकरे परिवार की विरासत के दो उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आंखों में आंसू लिए बाला साहेब को अंतिम विदाई दे रहे थे। तब ठाकरे परिवार के समर्थक और शुभचिंतकों को लगा था कि समय का ये आघात उद्धव और राज की दूरी को खत्म कर देगा और दोनों भाई एक साथ मिलकर बाला साहेब के सपने को साकार करेंगे। पर इसे आपकी रिश्तों की खटास कहें या सियासी वर्चस्व की प्यास, बाल ठाकरे की विदाई भी ठाकरे परिवार की एकजुटता के काम नहीं आई। लेकिन समय अपनी चाल से चलता रहा और हालात करवटें बदलता रहा। आखिरकार सियासी बदलाव का वो मौका आया जो न तो बाल ठाकरे के जीते जी संभव हो पाया और न ही उनके गुजरने के बाद पहल छोटे भाई की ओर से हुई। हे बघा, प्रश्न असा आहे ना की या सगळ्याच्यामध्ये कुठच्याही मोठ्या गोष्टीसाठी मला असं वाटतं आमच्यातले वाद, आमच्यातली भांडणं, आमच्यातल्या गोष्टी या किरकोळ आहेत। महाराष्ट्र खूप मोठा आहे हो, कळलं का? या महाराष्ट्राच्या अस्तित्वासाठी, मराठी माणसाच्या अस्तित्वासाठी ही भांडणं आणि हे वाद आणि या सगळ्या गोष्टी अत्यंत क्षुल्लक आहेत, अत्यंत क्षुल्लक आहेत। त्याच्यामुळे एकत्र येणं आणि एकत्र राहणं यात काही मला फार कठीण गोष्ट आहे अशातला मला वाटत नाहीये। राज ठाकरे के इस बयान से महाराष्ट्र की सियासत हैरान है, क्योंकि करीब 2 दशक से अपनी अलग पार्टी बनाकर उद्धव के लिए मुश्किलें और चुनौतियां खड़ी करते रहे राज ठाकरे के ऐसे हृदय परिवर्तन की उम्मीद कम ही थी। लिहाजा छोटे भाई के दोस्ताना रुख पर उद्धव ने भी अपना दिल खोल कर रख दिया। माझं तर मत असे की मराठीसाठी आणि महाराष्ट्राच्या हितासाठी किरकोळ भांडणं बाजूला ठेवायला मी सुद्धा तयार आहे। आमच्यातली भांडणं मी आज सांगतो, जी काय भांडणं माझ्याकडनं नव्हतीच कोणाशी मिटून टाकली, चला पण पहिले हे ठरवा महाराष्ट्राचं हित आणि मग त्यावेळेला सगळ्या मराठी माणसांनी ठरवायचं। हालांकि मराठी और मराठी मानुष की अस्मिता के नाम पर उद्धव ठाकरे ने सहमति की मुहर जरूर लगा दी, पर इशारों इशारों में छोटे भाई को नसीहत देना नहीं भूले। बोले, पहले तय कर लीजिए बीजेपी के साथ जाना है या शिवसेना यानी मेरे साथ, और फिर लीजिए छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने शपथ। आणि मग त्यावेळेला सगळ्या मराठी माणसांनी ठरवायचं की भाजप सोबत जायचं का शिवसेनेसोबत, म्हणजे माझ्याबरोबर एसनशी नाही, गद्दार सेना नाही, पण ठरवा कोणासोबत जाऊन महाराष्ट्राचं, मराठीचं आणि हिंदुत्वाचं हित होणार आहे, माझ्याबरोबर का भाजप बरोबर। आणि मग काय द्यायचं असेल तो अगदी पाठिंबा द्यायचा आहे, विरोध करायचा तो बिनशर्त करा, माझी काही हरकत नाहीये। जाहिर है उद्धव को भी राज के प्रस्ताव से कोई गुरेज नहीं, लेकिन जज्बात दोस्ताना है या महज एक सियासी दांव, उद्धव ये पक्का कर लेना चाहते हैं और इसकी वजह भी मुकम्मिल है। राज ठाकरे ने 27 नवंबर 2005 को शिवसेना से इस्तीफा दिया था। 9 मार्च 2006 को उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS की स्थापना की। 2009 का विधानसभा चुनाव लड़ा तो 13 सीटों पर जीत मिली, लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में तो पार्टी का खाता तक नहीं खुला। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर ही जीत मिली, जबकि 2024 के विधानसभा चुनाव में MNS का खाता भी नहीं खुला। राज ठाकरे के लिए चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि उनकी पार्टी MNS का लोकसभा और विधानसभा में पूरी तरह से पत्ता साफ हो चुका है। पार्टी की स्थापना के बाद 2009 और 2014 के आम चुनाव में MNS पार्टी जीरो साबित हुई। इसीलिए 2019 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी के खिलाफ लड़ना बेहतर समझा, लेकिन 2024 में राज का अंदाज फिर एक बार बदला और उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार को अपना समर्थन जारी कर दिया। राज ठाकरे के इस बदलते रुख ने महाराष्ट्र की सियासत को भी कंफ्यूज किया और उनके वोटर को भी। शायद इसीलिए पिछले विधानसभा चुनाव में MNS का खाता तक नहीं खुला। ऐसे में कयास लग रहे हैं कि महाराष्ट्र में होने वाले BMC चुनाव से पहले राज ठाकरे एक और सियासी प्रयोग करना चाहते हैं। बावजूद इसके शिवसेना उद्धव और शिवसेना शिंदे दोनों गुटों के लिए उनका ये बयान काफी मायने रखता है। एक ही बात है जिससे हम महाराष्ट्र के दुश्मन मानते हैं, शिवसेना के दुश्मन मानते हैं,
उसको अपने घर में आप जगह मत देना, उनके साथ खाने पीने को मत बैठना। यह अगर मंजूर है तो जरूर हम बात करेंगे। इसके पहले भी बहुत बार चर्चा हुई है कि ठाकरे भाई साथ आ सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हमें देखने नहीं मिला। इसके लिए ये सब स्पेक्युलेटिव बातें हैं, और अगर वो एक साथ आते हैं तभी इस पर हम बोल सकते हैं या टिप्पणी कर सकते हैं। उद्धव की शिवसेना का कहना है कि अगर राज ठाकरे उनके विरोधियों के साथ नहीं जाएंगे तो स्वागत है, लेकिन राज की पार्टी एमएनएस को ये सुझाव नागवार गुजर रहा है। दावा है कि एमएनएस की तरफ से तो कई बार दोस्ती का प्रस्ताव दिया गया, पर उद्धव की सेना ने कभी ध्यान नहीं दिया। जो अनुभव हमको आया है 2017 में, वो अनुभव लेने के बाद अगर या मगर, ये सवाल का कोई जवाब नहीं है। जाहिर है दो भाइयों के मिलन पर पार्टी नेताओं के मन में अभी भी कई संदेह हैं, पर इस बारे में शिवसेना उद्धव के पार्टी कार्यकर्ताओं की क्या राय है, ये जानना भी जरूरी है। मुंबई में जो कुछ अभी चल रहा है उसके हिसाब से मराठी लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग अनसिक्योर्ड है, तो उसी हिसाब से उनकी इच्छा है कि दोनों जन एक साथ आना चाहिए। लेकिन एज अ कॉरपोरेटर करके मेरी बात यही है कि उद्धव साहब जो डिसाइड करेंगे वही हम लोग अनुकरण करने वाले हैं और उसके हिसाब से ही चलने वाले हैं। एक होने का तो पूरे महाराष्ट्र का सपना है, एक तो होना चाहिए, क्योंकि दो कोई भी हो, ठाकरे को तो हम दिल से लगा के रखे हैं, ये पूरे महाराष्ट्र की जनता ने। ठाकरे बंधुओं की एकजुटता पर पार्टी नेताओं की तरह कार्यकर्ताओं की राय भी बटी हुई है, और इसकी वजह भी राज ठाकरे का बदलता सियासी अंदाज ही है। हालांकि मराठी मानुष के बीच अपने खोए जनाधार को मजबूत करने के लिहाज से ही राज ठाकरे ने मराठी भाषा को लेकर पिछले कुछ दिनों से आक्रामक अभियान छेड़ रखा है। महाराष्ट्र में 5वीं क्लास तक के छात्रों के लिए हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा घोषित करने के विरोध में एमएनएस के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। हिंदी भाषिकों से ज्यादा महाराष्ट्र में हिंदी लोग बोल रहे हैं, उसकी शक्ति क्यों हो रही है? यानी एक तरफ मराठी मानुष और मराठी भाषा के नाम पर सियासत, और दूसरी ओर भाई उद्धव से करीबी बनाने की चाहत। पिछले कुछ महीनों में ठाकरे ब्रदर्स के साथ की कई तस्वीरें सामने आई हैं। 15 दिसंबर 2024 को रश्मि ठाकरे के भतीजे की शादी के मौके पर राज और उद्धव की मुलाकात हुई थी। उसके बाद 22 दिसंबर 2024 को राज ठाकरे के भांजे की शादी के मौके पर उद्धव ठाकरे समारोह में पहुंचे। इस साल 23 फरवरी को अंधेरी में हुए एक शादी समारोह में भी दोनों भाइयों की मुलाकात हुई। सियासी जानकारों की माने तो महाराष्ट्र के मौजूदा सियासी हालात को देखते हुए उद्धव और राज दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। खासकर विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद दोनों तरफ ये बेचैनी बढ़ी हुई है, और इसकी वजह कुछ महीनों बाद होने वाला बीएमसी चुनाव है। करीब 8 साल पहले बीएमसी चुनाव में अविभाजित शिवसेना को 84 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी 82 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस को 31 सीटें, एनसीपी को 9 सीट और एमएनएस को 7 सीटों पर कामयाबी मिली थी। लेकिन शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद बीएमसी का मौजूदा गणित काफी हद तक बदल चुका है। ऐसे में उद्धव और राज दोनों के लिए अपनी सियासी हैसियत को बचाए रखने के लिए बीएमसी में बेहतर करने का तनाव है। शायद इसीलिए ठाकरे ब्रदर्स पर फिर से एकजुट होने का दबाव है।